अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आज से लगभग 10,000 साल पहले रहने वाले इंसान की सबसे बड़ी कहानी क्या थी? वो कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई, वो कहानी पत्थरों की दीवारों पर बनाई गई। हर चित्र एक याद था, एक अनुभव था और शायद जिंदगी को समझाने का उनका अपना तरीका भी। आज हम जानेंगे उन्होंने क्या चित्रित किया और उनकी कला आज भी हमें इतनी जीवंत क्यों लगती है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, पूरा समूह भोजन की तलाश में निकल चुका है। सामने एक विशाल जंगली बैल खड़ा है और पूरे समूह के पास सिर्फ भाले, धनुष और बाण हैं। यही था उनका जीवन। इसलिए प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक शिकार के दृश्य दिखाई देते हैं। गेंदा, हिरन, जंगली सुअर, हाथी ये केवल जानवर नहीं थे, इन पर पूरे परिवार का भविष्य निर्भर करता था। लेकिन एक बात सोचने वाली है, अगर जानवर सिर्फ शिकार थे तो कलाकारों ने उन्हें इतनी खूबसूरती से क्यों बनाया? हिरन की तेज दौड़, हाथी की विशालता, भैंस की शक्ति, मोर की सुंदरता, हर चित्र ऐसा लगता है जैसे कलाकार उस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहता था। यही हमें बताता है कि प्रकृति सिर्फ उनके आसपास नहीं थी, वह उनके जीवन का हिस्सा थी। क्या प्रागैतिहासिक जीवन में केवल संघर्ष ही था? बिल्कुल नहीं। इन चित्रों में हमें नृत्य दिखाई देता है, संगीत दिखाई देता है, माँ और बच्चे का स्नेह दिखाई देता है, शहद इकट्ठा करते लोग दिखाई देते हैं और सामूहिक उत्सव भी। यानी ये चित्र हमें बताता है कि उस समय का समाज खुशियाँ मनाना भी जानता था। हर चित्र किसी जानवर या इंसान का ही नहीं है। कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिनका अर्थ पहली नज़र में समझ नहीं आता। स्वास्तिक, वृत्त, त्रिभुज, त्रिशूल जैसे चिन्ह ये केवल आकृतियाँ नहीं हैं, ये उस समय के विश्वास, आस्था और रहस्यमयी सोच की झलक है। यहीं से हमें प्रागैतिहासिक मनुष्य की मानसिक दुनिया का परिचय मिलता है। समय बीतता गया और चित्र भी बदलने लगे। अब केवल शिकार नहीं बल्कि योद्धा भी दिखाई देने लगे। भाले, धनुष, बाण, तलवारें, ढाल, घुड़सवार। इन चित्रों से पता चलता है कि समाज धीरे धीरे अधिक संगठित और विकसित होता जा रहा था। दुनिया के कई देशों में गुफा चित्र मिले हैं, लेकिन भारतीय शैल चित्र अपनी विविधता के लिए अलग पहचान रखते हैं। यहाँ केवल जानवर ही नहीं बल्कि पूरा समाज दिखाई देता है। नृत्य, संगीत, परिवार, उत्सव और प्रकृति। यही कारण है कि भारतीय शैल चित्र विश्व की सबसे समृद्ध प्रागैतिहासिक कला परंपराओं में गिने जाते हैं। अगर इन चित्रों को समय की यात्रा की तरह देखें तो समाज बदलता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत शिकार से होती है, फिर परिवार, समूह, नृत्य, संगीत, योद्धा और घुड़सवार। यानी इन चित्रों में केवल कला नहीं, मानव सभ्यता के विकास की पूरी कहानी छुपी हुई है। चलिए सिर्फ 1 मिनट में पूरा अध्याय दोहरा लेते हैं। सबसे बड़ा विषय है शिकार, फिर जानवर, मानव जीवन, नृत्य और संगीत, प्रतीक और आस्था, हथियार और अंत में प्रागैतिहासिक कला की सरल लेकिन प्रभावशाली शैली। अगर यह क्रम याद है तो पूरा अध्याय याद है। बात करते हैं परीक्षा की। इस अध्याय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट मैटर, स्टाइल, हंटिंग सीन्स, ह्यूमन फिगर्स, सिंबल्स और भारतीय शैल चित्रों की विशेषताएं। एक सलाह, उत्तर लिखते समय उदाहरण ज़रूर दीजिए, ये आपके उत्तर को सामान्य से उत्कृष्ट बना देगा। हेलो एवरीवन, आज आपने देखा कि प्रागैतिहासिक कलाकारों ने क्या चित्रित किया और इनकी कला इतनी प्रभावशाली कैसे है। अब हम एक और रहस्य के बारे में बात करेंगे कि इतने सालों के बाद भी ये कला अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाई।
इस सवाल का जवाब हम लेकर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, टेक्निक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट। मैं हूँ दीप्ति और आप देख रहे हैं जर्नी थ्रू आर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।